क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ब्रायन ट्रेसी की किताब उपलब्धि का मनोविज्ञान में हम ठीक उन्हीं सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो औसत को असाधारण से अलग करते हैं। ये सब कुछ सही सोच और सही आदतों का खेल है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कुछ लोगों को महानता की ओर धकेल देती है, जबकि दूसरे बस पीछे रह जाते हैं? हम उन मानसिक ढांचों पर फोकस करेंगे जो विजेताओं को बाकियों से अलग करते हैं। हम इन 4 मुख्य स्तंभों यानी कि पिलर्स को समझेंगे। इसे आप असाधारण सफलता हासिल करने का अपना पर्सनल रोड मैप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्तंभ में उतरते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी उपलब्धि असल दुनिया में हकीकत बनने से पहले हमारे दिमाग में शुरू होती है। यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी के हिसाब से आत्मविश्वास सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला ख्याल नहीं है। ये वो नींव है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये नींव ही कमजोर हो तो क्या कोई बड़ी इमारत बन सकती है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि हमारा विश्वास ही हमारी हकीकत बन जाता है। इसे आप सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह सोच सकते हैं। मतलब जो हम दिल से मान लेते हैं, हमारा दिमाग उसे सच साबित करने में लग जाता है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो देखिए। बाईं तरफ एक पॉजिटिव सोच समाधान ढूंढती है, मौकों को अपनी ओर खींचती है, और दाईं तरफ नेगेटिव सोच सिर्फ समस्याओं पर ही अटकी रहती है और एक ना खत्म होने वाला असफलता का चक्र बना लेती है। तो सवाल ये है कि हम कौन सी मानसिकता को अपनाते हैं? चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं। एक मजबूत मानसिकता तो है, लेकिन बिना किसी प्लान के ये बस एक अच्छी सोच बनकर रह जाती है। यहीं पर लक्ष्यों यानी कि गोल्स की भूमिका आती है। ब्रायन ट्रेसी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। अगर कोई बस ये कहता है मुझे सफल होना है, तो ये एक अंधेरे कमरे में तीर चलाने जैसा है। दिमाग को काम करने के लिए एकदम साफ निर्देश चाहिए होते हैं। हमेशा याद रखें, अस्पष्टता सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो देखिए, ये सिर्फ लक्ष्य तय करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें हासिल करने के लिए एक सिस्टम बनाने के बारे में है। हर कदम का अपना एक मनोवैज्ञानिक महत्व है। लिखने से लक्ष्य ठोस हो जाता है, उसे छोटे हिस्सों में तोड़ने से डर खत्म होता है, और कल्पना करने से हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक कंपास की तरह है। ये हमें बताता है कि हर दिन अपनी ऊर्जा किस दिशा में लगानी है। बिना लक्ष्य के हम बस भटकते रहते हैं और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो अब हमारे पास एक मानसिकता है और एक योजना भी, लेकिन एक कार बिना इंजन के कहीं नहीं जा सकती। सही कहा ना? उपलब्धि का इंजन है अनुशासन। चलिए अब हमारे तीसरे स्तंभ पर चलते हैं। ये अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं, जो एक भावना की तरह है, कभी आती है कभी चली जाती है। लेकिन जो लोग सच में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, वो प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। वे अनुशासन का एक कौशल विकसित करते हैं जो हर मौसम में काम करता है, चाहे उनका मन हो या ना हो। अनुशासन कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है, इसे बनाया जाता है। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके कोई भी धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकता है। सबसे जरूरी है अपने क्यों को याद रखना। जब बड़ी होती है तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। ये एक लाइन पूरी बात का सार है। आपके सपनों और हकीकत के बीच जो खाई है, उसे केवल अनुशासन का पुल ही भर सकता है। यही वो एक्शन है जो सोच को हकीकत में बदल देता है। और अब आते हैं हम अपने अंतिम स्तंभ पर। जब आप सफलता की राह पर निकलते हैं तो आपको चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है। उनसे बचाने के लिए आपको एक कवच की जरूरत होती है, और वो कवच है आत्मविश्वास। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कुछ लोग बस आत्मविश्वासी पैदा होते हैं। सच तो ये है कि आत्मविश्वास एक परिणाम है। ये कुछ खास कामों और विचारों का नतीजा है जिसे कोई भी, जी हाँ, बिल्कुल कोई भी सीख सकता है। ये तकनीकें आत्मविश्वास को एक सिस्टम से बनाने के तरीके हैं। हर छोटी जीत आपके दिमाग को सबूत देती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। डर का सामना करने से वो छोटा हो जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जाता है। ये शायद आत्मविश्वास बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप असफलता को एक अलग नजरिए से देखते हैं तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं। हर असफलता एक फीडबैक बन जाती है जो आपको बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। इससे लचीलापन बढ़ता है जो आत्मविश्वास की जड़ है। तो अब हमने इन चारों स्तंभों को देख लिया है, मानसिकता, लक्ष्य, अनुशासन और आत्मविश्वास। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक ऐसी शक्ति कैसे बनाते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। अंत में ब्रायन ट्रेसी का पूरा संदेश इस एक सरल से फॉर्मूले में समा जाता है। ये कोई जटिल रहस्य नहीं है, ये बस सही मानसिक तैयारी करने और फिर लगातार सही काम करने के बारे में है। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो उपलब्धि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। इस विश्लेषण को समाप्त करने के लिए मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आपकी मानसिकता है, आपके लक्ष्यों की स्पष्टता, आपका दैनिक अनुशासन या आपका आत्मविश्वास? ईमानदारी से सोचिए कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुधार की गुंजाइश है और आज ही वहीं से शुरुआत करें।